ज़रा तसव्वुर करें कि ज़मीन के नीचे से एक इंसान की सबसे छोटी इंगली की हड्डी मिले और फिर मालूम हो कि वो ना नेंडरथल की है और न ही हमारी यानी होमो सीपियंस की, बल्कि एक ऐसी इंसानी नस्ल की है जिसके बारे में दुनिया कभी जानती ही नहीं थी। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इस पुरअसरार नस्ल का DNA आज भी लाखों जिंदा इंसानों के जिस्म में मौजूद है। साल 2008 में साइबेरिया की बर्फानी वादियों में मौजूद डेनिसोवा गार में माहिरीन आसार कदीमा खदाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मिट्टी के अंदर से एक नन्ही सी इंगली की हड्डी मिली। इब्तदा में सबने यही समझा कि ये किसी नेंडरथल इंसान की बाकियात हैं, लेकिन जब इस हड्डी का DNA टेस्ट किया गया तो पूरी साइंस की दुनिया हैरत में डूब गई, क्योंकि ये ना जदीद इंसान का DNA था और ना नेंडरथल का, बल्कि ये एक बिल्कुल नई इंसानी नस्ल थी जिसे बाद में डेनिसोवान्स का नाम दिया गया। इस दरियाफत ने इंसानी तारीख की पूरी कहानी बदल कर रख दी, क्योंकि इससे पहले यही समझा जाता था कि कदीम ज़माने में सिर्फ होमो सेपियंस और नींडरथल ही ज़मीन पर मौजूद थे। लेकिन अब मालूम हुआ कि एशिया के वसीअ इलाकों में एक तीसरी इंसानी नस्ल भी आबाद थी। चंद साल बाद साइंसदानों ने डेनिसोवान्स के DNA का मुवाजना आज के इंसानों से किया तो हैरत अंगेज हकीकत सामने आई। तिब्बत, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और मशरकी एशिया के कई लोगों में आज भी डेनिसोवान्स का DNA मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हज़ारों साल पहले हमारे आबाओ अजदाद और डेनिसोवान्स एक दूसरे से मिले, इनकी शादियां हुईं और उनकी नस्लें आपस में आगे बढ़ीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये नस्ल इतनी बड़ी और अहम थी तो फिर उसके फोसल्स आखिर कहाँ हैं? आज तक साइंसदानों को सिर्फ एक इंगली की हड्डी, चंद बड़े दांत, तिब्बत से एक जबड़ा और चीन से मिलने वाली एक खोपड़ी के टुकड़े ही मिले हैं। इतनी ताकतवर नस्ल के इतने कम आसार आज भी एक नाकाबिले हल मुअम्मा है। जो फोसिल्स मिले हैं वो भी हैरान कुन हैं। उनके जबड़े जदीद इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत थे, उनके दांत गैर मामूली तौर पर बड़े थे, जबकि उनकी खोपड़ी का हजम भी हमारे मुकाबले में ज्यादा था। अगरचा बड़ा दिमाग हमेशा ज्यादा जहानत की जमानत नहीं होता, लेकिन जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ है कि उनके अंदर ऐसे जीन मौजूद थे जो दिमाग की नशोनमा और माहौल से मुताबिकत पैदा करने में अहम किरदार अदा करते थे। डेनिसोवान्स की सबसे हैरत अंगेज मिरास आज भी जिंदा है। आम इंसान बुलंद पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है, लेकिन तिब्बत के लोग हजारों फीट की बुलंदी पर भी मामूल की जिंदगी गुजारते हैं। इसकी वजह EPAS1 नामी जैन है जो उन्हें डेनिसोवान्स से वर्षे में मिला। इस जैन की बदौलत जिस्म कम ऑक्सीजन में भी बेहतर तरीके से काम करता है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि डेनिसोवान्स ने आने वाली नस्लों को मजबूत मदाफ़ती निज़ाम भी दिया, जिसकी बदौलत बहुत से कदीम इंसान खतरनाक बीमारियों का मुकाबला करने के काबिल हुए। यही वजह है कि साइंसदान उन्हें सिर्फ एक पुरअसरार नस्ल नहीं, बल्कि इंसानी बका में अहम किरदार अदा करने वाली नस्ल भी करार देते हैं। उनकी जहानत का अंदाज़ा उनके औजारों से भी होता है। डेनिसोवा गार से एक सब्ज पत्थर का नहायत खूबसूरत कंगन मिला, जिसकी उम्र 50 से 70,000 साल के दरमियान बताई जाती है। इसमें बनाया गया सुराख इस कदर हमवार और दुरुस्त है कि आज भी माहिरीन हैरान हैं कि पत्थर के ज़माने में ऐसी नफीस कारीगरी कैसे मुमकिन हुई। इसी गार से हड्डी से बनी दुनिया की कदीम तरीन सलाई की सोई भी मिली, जिसमें धागा डालने के लिए बाकायदा सुराख मौजूद था। ये इस बात का सबूत है कि डेनिसोवान्स सिर्फ जानवरों की खाल ओढ़ने वाले शिकारी नहीं थे, बल्कि वो कपड़े सीना, बारीक कारीगरी करना और मंसूबा बंदी से काम लेना भी जानते थे। फिर आखिर उनके साथ क्या हुआ? कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जदीद इंसानों की बढ़ती हुई आबादी में ये आहिस्ता आहिस्ता जम हो गए, जबकि दूसरे माहिरीन के मुताबिक शदीद मौसमी तब्दीलियों ने उनकी आखिरी आबादियां भी ख़त्म कर दें। लेकिन हकीकत आज भी किसी को मालूम नहीं। सिर्फ एक नन्ही सी अंगली की हड्डी ने इंसानी तारीख को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। अगर चंद फोसिल्स इतना बड़ा राज खोल सकते हैं तो सोचें ज़मीन के नीचे अभी कितने ऐसे राज दफन होंगे जो हमारी पूरी तारीख बदल सकते हैं। शायद आने वाले बरसों में होने वाली नई दरियाफतें हमें बताएं कि हम असल में कौन हैं और हमारी गुमशुदा कहानी अभी कितनी बाकी है। अगर आपको ये हैरत अंगेज कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प राज जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।